हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप। मैं सोनू सर में आपको अपने वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे 3 अंकों का क्यूब निकालना यूं चुटकियों में। देखिए दोस्तों, बिना देर किए हुए आइए हम लोग 3 अंकों का क्यूब निकालेंगे यूं चुटकियों में, एकदम धाका ट्रिक के साथ। आइए देखिए क्या क्वेश्चन है। हमको 302 का क्यूब निकालना है, ठीक है। तो आप गुना कीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। लेकिन देखिए एक बार ध्यान से देख लीजिएगा तो विद इन 10 सेकेंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं, मुंह जवानी दे सकते हैं, ठीक है, बिना पेन कॉपी का ही। आइए हम लोग सीखते हैं कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमको 4 को घर लेना है। 1 2 3 4 ले लिए, और इसको हम 2 पार्ट में भागेंगे। इसको हम 2 भाग में बांट देंगे। ये 0 2 ले लेंगे, एक ठो 3 ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में गुना कर देंगे, यानी 3 गुना 0 2 गुना, ये 0 नहीं भी लिखेंगे तो क्या चलेगा, ठीक है। और 3 इसको जब गुना करेंगे तो 0 2 ले लीजिए, इसको गुना कितना होगा, 9 दूना 18, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, हमेशा 2 अंक में आंसर आना चाहिए। जब भी गुना करेंगे चाहे स्क्वायर करेंगे 2 अंक में हमको लिखना है। अगर 3 अंक में आता है तो बगल वाले के साथ कैरी करके जोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब कितना होता है बाबू, 8 होता है। 8 तो एक ही अंक में होता है ना बाबू, तो 0 8 2 अंक कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या करना है कि इन दोनों को पारा से गुना करना है, एक एक करके। तो पहले 2 को 18 से गुना किया तो कितना हो बाबू, 36। 18 दूना 36 हो गया। अब क्या बचा, 3 को 18 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा बाबू आपका, 18 3 54 हो गया। उसके बाद से क्या करना है, लास्ट में ये जो 3 है इसका क्यूब कीजिए बाबू। 2 का तो क्यूब किए भाई, 3 का भी तो क्यूब करना पड़ेगा ना। तो 3 का क्यूब कितना होता है बाबू, 27 लिख दीजिए। यानी ये टोटल नंबर जो हो गया ये आपका 302 का क्यूब हो गया। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया, ठीक है। फिर हम लोग इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप इसको 2 भाग में बांट लीजिए। पहले 0 4 ले लीजिए, फिर 2 ले लीजिए, ले लिए। पर सबसे पहले 4 घर लीजिए, 1 2 3 4 ले लिए, 4 घर। मैंने क्या कहा, पहले इन तीनों को गुना कीजिए। तो पहले 2 गुना 4 गुना 3 कीजिए, कितना हो बाबू, 8 3 24 हो गया, 24, ठीक है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले इसका क्यूब कीजिए। तो 4 का क्यूब कितना होता है बाबू, 64। देखिए 64 तो 2 अंक में आ गया, कोई टेंशन नहीं है। अगर 2 अंक में नहीं आता तब 0 लेते हैं, ठीक है। उसका पहले उसके बाद क्या करना, इसको एक बार इससे गुना कीजिए। यानी कि 4 को 24 से गुना किए तो कितना हुआ, 24 चौके 96 हो गया। फिर 2 को एक बार 24 से गुना कीजिए, तो 24 गुना कितना होता है बाबू, 48 हो गया। फिर अब लास्ट स्टेप क्या करना है, इस ये 2 है इसका क्यूब कीजिए। तो 2 का क्यूब कितना होता है बाबू, 8 होता है। यानी ये टोटल डिजिट क्या हो गया, ये आपका 204 का क्यूब हो गया। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया, ठीक है। इसको उतारिए, हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आगे हम देखते हैं, 404 का क्यूब निकालना होगा, 105 का क्यूब निकालना होगा, तो कैसे होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि 4 को घर ले लीजिए, 1 2 3 4 ले लिए। फिर मैंने क्या कहा, इसको 2 भागों में बांट दीजिए, 0 4 4 को ले लिए। फिर मैंने क्या कहा, तीनों को गुना कर दीजिए। तो 4 गुना 4 गुना 3 कितना हुआ, अब 0 4 भी लिख सकते हैं, वैसे 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता। तो 16 3 कितना हुआ, 48, यानी कि 48, ठीक है। कितना हुआ बाबू, देखिए 16 3 कितना हुआ, 48 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 4 का क्यूब मैंने बोला था पहले क्या, 4, तो 4 का क्यूब कितना होगा, 64 हो जाएगा, लिख दिए। अब देखिए अब 3 अंक में आएगा, तो जब 3 अंक में आएगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब 4 को 48 से आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 को 48 से गुना कीजिएगा होगा 192, कितना आएगा 192। 4 को जब 48 से गुना कीजिएगा तो 192 192 आएगा। तो मैंने क्या कहा, हमेशा 2 अंक में लिखना है। तो 2 अंक कौन सा, 92 को लिखेंगे और कैरी जो है हाथ में रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से 4 है ना, फिर 4 को 48 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा बाबू, फिर 192 होगा। और कैरी जो था एक ठो, इसको लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा बाबू, 193 हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, 2 ही अंक में लिखना है, तो फिर 93 लिख दीजिए। फिर हमारे पास क्या कैरी रह गया, हमारे पास फिर कैरी एक रह गया, हमारे पास कैरी रह गया एक ठो और, ठीक है। अब लास्ट में क्या कहा था, ये 4 है इसका क्यूब कर दीजिए। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है ना, 4 का क्यूब 64 होता है। और एक कैरी जो छोड़े थे वो कितना हो जाएगा, 65,
यानी कि ये टोटल अंक जो हो गया ये आपका 404 का क्यूब हो गया। देखिए कितना आंसर आ गया, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, आप जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसको बस मुँह जबानी ही बोलिएगा बिना लिखे ही, ठीक है। फिर उसके बाद से हम ये देखते हैं 105 का हमको क्यूब निकालना है। तो मैंने क्या कहा कि पहले इसको 2 भाग में बांट लीजिए, ठीक है। फिर मैंने क्या, ये तीनों को गुना कर लीजिए। तो देखिए तो 1 गुना 5, 5 गुना 3 कितना वो 15 हो गया, लिख दिए। 4 घर ले लीजिए, 1 2 3 4 ले लिए, ठीक है। पहले मैंने क्या कहा था, इसका क्यूब कीजिए। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 25 लिखेंगे, हाथ में कैरी 1 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से मैंने क्या कहा था कि इस 5 को इससे गुना कीजिए। तो 5 को 15 से गुना किया कितना हुआ बबू, 75 हुआ ना। अब 75 हाथ में कैरी तक कितना हो जाएगा, 76। ये 2 ही अंक में हुआ, खत्म खेला इसका। उसके बाद से 1 है, 1 को 15 से गुना कीजिए कितना होगा बाबू, 15, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप मैंने क्या बोला था कि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। यानी ये टोटल डिजिट क्या हुआ आपका, 105 का क्यूब हो गया। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया। इसको उतारिए, हम लोग 1-2 क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। अब आगे हम लोग थोड़ा सा टफ क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। तो क्या सॉल्व करना है, 503 का क्यूब हमको सॉल्व करना है। तो ये क्या होता है, देखिए कुछ नहीं, सेम प्रोसेस है। 4 घर लेना है, ले लिए, 1 2 3 4 ले लिए। हमको किससे मतलब है, पहले एक बताइए। हमको जो है पहले इन तीनों को 2 भाग में बांटना है, कर दिए। इसको गुना कीजिए, 5 गुना 3 कितना हुआ 15, 15 गुना 3 कितना हुआ 45, 45 को साइड में लिख दीजिए, ठीक है। पहले मैंने क्या कहा था, इसका क्यूब कीजिए। तो 3 का क्यूब कितना होता है वो 27, ये 2 अंक में छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए 3 को 45 से गुना करना है। तो कितना आएगा बाबू, 3 को 45 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना आएगा बताइए। देखिए 45 को 3 से करना है ना, तो 15, अब 12 रे कितना हो गया 13, 135 हुआ। तो मैंने क्या कहा था, 2 ही अंक का जरूरत है, तो हम 35 को लेंगे और हाथ में 1 कैरी रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 आ गया। तो 5 को 45 से गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू, 225 होगा। कितना होगा, 225, ठीक है। और कैरी हाथ में 1 था, तो इसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बाबू, 226 हो जाएगा। अब 226 से क्या लिखना है हमको, 26 लिखना है, क्योंकि 2 अंक में चाहिए। और कितना कैरी रहा बाबू, 2 हमारा कैरी रहा। और लास्ट में क्या है, 25 है, हाँ 5 है। तो 5 का क्यूब करना है ना, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 125 और 2 कितना होगा, 127। यानी कि यही आपका 105 का क्यूब हुआ। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, इसको जो चुटकियों में आप सॉल्व करते रहिएगा। बहुत आसान ट्रिक है ये, इससे आसान ट्रिक और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखते हैं 111 का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 111 का क्यों देखना है। तो मैंने क्या कहा, पहले 4 को घर लीजिए, 1 2 3 4 ले लिए, ठीक है। इसको 2 भाग में बांटिए, क्या आया, 1 गुना 11 हुआ। अरे बाबा 1 गुना 11 गुना 3 कितना हुआ, 33 हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, पहले इसका क्यूब कीजिए। तो 11 क्यूब कितना होता है, 1331। बचपन में पढ़े हैं ना, 11 क्यूब कितना होता है, 1331। तो 1331 का 2 अंक लेना है ना हमको, 31 लेना है, लिख दिए। और 13 जो क्या हुआ, कैरी हो गया, ठीक है। उसके बाद से हमें क्या करना है, इस 11 को इस 33 से गुना करना। तो कितना आएगा बाबू, 11 गुना 33 होता है 363। 363 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू, 363 में 13 जोड़ेंगे कितना होगा, 376 हुआ। तो हमको 76 लेना, 3 कैरी रखना, क्योंकि 2 अंक में लिखना है, ठीक है। उसके बाद 1 को 33 से गुना किया कितना हुआ, 33 हुआ। और 33 में 3 जोड़े तो कितना हो गया, 36 हो गया, 36 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है कि लास्ट बचे जी 1। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 लिख दीजिए। यही आपका आंसर हो गया। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए, क्योंकि अगर ट्रिक सीखना है तो आपको 1 स्टेप एजुकेशन पॉइंट पे ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू मेरे दोस्तों, हैव अ नाइस डे।